मेरे दोस्तों, आज हम सीखते हैं हैज, हैव और हैड के 5 स्ट्रक्चर्स। छठा स्ट्रक्चर जो है जिसमें सिंस या फॉर यूज होता है, ये इसके नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो 5 स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल से समझते हैं। हैज और हैव प्रेजेंट को शो करता है और हैड पास्ट को शो करता है। स्टार्ट करते हैं पहला स्ट्रक्चर। दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर अजमल दास जयपाल, आपके साथ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के इस सफ़र में आपका हम सफ़र। दोस्तों, दो ग्रुप्स हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन, और दूसरा है वी, यू, दे और प्लूरल पर्सन। ये हमने बी फैमिली के अंदर भी सीख लिया है। तो ये ही, शी और इट और सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। तो ये हैव इनके साथ, हैज़ इसके साथ, और हमने पहले ये सीखा था कि आई के साथ, जैसे इस आर में आई के साथ एम यूज होता था, ही, शी के साथ इज, वी, यू के साथ आर यूज होता था। तो यहाँ पे आई हैव के साथ कॉम्बिनेशन बना चुका है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। यू हैव अ बुक, तुम्हारे पास एक किताब है। यू हैव मैनी बुक्स, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं। दे हैव मैनी बुक्स, उनके पास बहुत सारी किताबें हैं। वी हैव मैनी बुक्स, हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं। जिम एंड जॉन हैव अ बुक, जिम एंड जॉन के पास एक किताब है। या जिम एंड जॉन हैव मैनी बुक्स, जिम और जॉन के पास बहुत सारी किताबें हैं। यानी सबके लिए आपने हैव का यूज करना है। जैसे ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। शी हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। अली हैज अ बुक, अली के पास एक किताब है। ये सिंगुलैरिटी को शो करता है हैज, और हैव प्लूरल को शो करता है। और इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव या हैड। दोस्तों, इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव या हैड। हैड पास के लिए शो होता है, हैड पास के लिए यूज होता है। जैसे जॉन हैड अ बुक, जॉन के पास एक किताब थी। आई हैड एन ओल्ड फोन, मेरे पास एक पुराना फोन था। बट नाउ आई हैव अ न्यू सेल फोन, अब मेरे पास एक नया सेल फोन है। इस सेंस में हैड पास्ट और हैव हैड पास्ट, हैज हैव प्रेजेंट पे यूज होता है। और ये ऑब्जेक्ट। दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई, यहाँ पे जस्ट पोजेशन है कि मेरे पास ये चीज है। इस सेंस में ना, आई हैव सो मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। आई हैव अ बिग बिजनेस, मेरे पास एक बड़ा बिजनेस है, या मैं एक बड़ा बिजनेस रखता हूँ। इस सेंस में दोस्तों, ये हमने पढ़ा पहला स्ट्रक्चर, जिसमें हमने बात की पोजेशन की। चलते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे सेंस ऑफ कंप्लीशन, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस भी है। जैसे he has started a new project, उसने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है। जैसे हम कहते हैं ना, भाई मैंने पहले ही प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है। I have already started a new project, मैंने पहले ही नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है। फाइन, we have got 7 bands in IELTS, हमने IELTS में 7 बैंड्स हासिल कर लिए हैं। You have got 7 bands in IELTS, okay, you have got 7 bands in IELTS, आपने 7 बैंड्स हासिल कर लिए हैं। ओके, डॉक्टर साहब हैज गॉट 7 बैंड्स इन IELTS, डॉक्टर ने 7 बैंड्स हासिल कर लिए हैं। मतलब सेंस ऑफ कंप्लीशन है, या वो कर चुके हैं या कर लिया है। जैसे वी हैव पेंटेड दिस रूम, हमने इस रूम को पेंट कर लिया है, हमने इस रूम को पेंट किया है, हम इस रूम को पेंट कर चुके हैं। तीनों में सेंस ऑफ कंप्लीशन है, मुकम्मल होने का एहसास है। तो ये क्या होगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड। हैड पास्ट परफेक्ट को शो करेगा, हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट को शो करेगा। प्रेजेंट में कोई काम मुकम्मल हो जाता है तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में कोई काम मुकम्मल हुआ था, शुरू वर्ग खत्म हो गया, उसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट। फाइन। जैसे और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये लिखा है सेंस ऑफ कंप्लीशन, यानी मुकम्मल होने का एहसास। दोस्तों, हैड को अगर हम यूज करें तो इसमें दो स्ट्रक्चर्स इकट्ठे यूज होते हैं मोस्टली। जैसे when I called Mr. Gopal, he had gone, जब मैंने मिस्टर गोपाल को कॉल की तो वो जा चुका था। When I called Mr. Gopal, he had eaten food, जब मैंने मिस्टर गोपाल को कॉल की तो उसने खाना खा लिया था। यानी जब एक किया तो दूसरा काम मुकम्मल हो चुका था। जैसे when I reached the station, reach क्या है? सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। when I reached the station, the train had gone, ट्रेन जा चुकी थी। ओके, the patient had died before the doctor came, पेशेंट के आने डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की डेथ हो चुकी थी या मरीज मर चुका था। यानी एक काम से पहले दूसरा काम हो गया, लेकिन दोनों पास्ट का हिस्सा थे, प्रेजेंट में नहीं।
तो इस सेंस में हम पास्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं FA FSC के, उनके टेस्ट में, उनके ट्रांसलेशन स्किल्स के अंदर, BS के अंदर, और ये जो आपके बाकी जो मुकाबले के इम्तहानात होते हैं CSS में, PMS में, जितने भी है, उनमें ये सारे स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं मेरे दोस्तों। ये था हमारा दूसरा स्ट्रक्चर। अब चलते हैं उस वाइट बोर्ड पे इसके तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ। मेरे दोस्तों, दो स्ट्रक्चर्स हम सीख चुके हैं, हैज़, हैव और हैड के, और अब हम चलते हैं तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ, जो इंतहाई खूबसूरत और प्यारा स्ट्रक्चर है। जैसे आवर प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, हो गया है या हो चुका है, ये है तो सेंस ऑफ कंप्लीशन ही, लेकिन फोकस क्या है? फोकस है हमारा आवर प्रोजेक्ट, ना कि उसमें था कि हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है। वी हैव स्टार्टेड द प्रोजेक्ट, यहाँ पे है प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, फोकस क्या हो गया? प्रोजेक्ट। हम जो काम करने वाले हैं वो साइड पे, और जो काम है वो फोकस, क्योंकि पैसे वो इसमें क्या होता है, काम करने वाला साइड पे, या तो हमें उसके बारे में पता है या हम उसको फोकस नहीं करना चाहते। दो तरह से पैसिव का यूज होता है, या तो हमें उसका ऑलरेडी पता है, इसलिए जैसे खाना तैयार हो गया है, किसने तैयार किया? अम्मी ने तैयार किया, सिस्टर ने तैयार किया, जिसने भी तैयार किया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, या उसको बताना ज़रूरी नहीं है। जैसे हम कहते हैं खाना सर्व हो चुका है, फूड हैज़ बीन सर्व, फूड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, क्लास हैज़ बीन स्टार्टेड, फाइन, आवर बुक हैज़ बीन पब्लिश, हमारी किताब पब्लिश हो गई है, हमने ही पब्लिश करवाई है ना, तो हमारा नाम लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। फाइन, रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंस, रिजल्ट अनाउंस किया जी, यूनिवर्सिटी ने या बोर्ड ने, जिसने भी अनाउंस किया तो हो गया है, वो फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। फोकस है रिजल्ट, रिजल्ट अनाउंस हो गया, यानी काम पे फोकस है, काम करने वाले पे फोकस नहीं है। और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार जुमले बोलते हैं, जैसे खाना सर्व हो गया है, खाना तैयार हो गया है, आपका एडमिशन फाइनलाइज हो गया है, जैसे योर एडमिशन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, आपका एडमिशन फाइनलाइज हो गया था, योर एडमिशन हैड बीन फाइनलाइज्ड, आपके मसाइल हल हो चुके थे, योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड, आपके मसाइल हल हो गए थे, फिर तुम्हें क्या मसला था? ये कहते नहीं है, कहते हैं भाई योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड, तुम्हारे मसले हल हो गए थे, फिर तुम्हें क्या मसला था भाई? ऑब्जेक्ट ये है हैज़, हैव, हैड, फिर ये क्या है? बिन, ये बीन नहीं है मेरे दोस्तों, क्या है? बिन, जैसे कहते हैं तेरे बिन, और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और डैश डैश का मतलब क्या है कि आगे सेंटेंस बन सकता है जितना भी, जैसे रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड इन द मॉर्निंग, सुबह ही रिजल्ट अनाउंस हो गया, इन द मॉर्निंग रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड, फाइन। तो ये इस तरह से हम ये जुमले यूज कर सकते हैं। हाँ, अगला है जी हमारे पास ये जो प्लेयर्स हैव बीन वेलकम्ड, प्लेयर्स को वेलकम कहा गया है, फोकस क्या है? प्लेयर्स, वैसे जैसे प्लेयर्स हैव वेलकम्ड, प्लेयर्स ने वेलकम किया है, प्लेयर्स हैव बीन वेलकम्ड, प्लेयर्स को वेलकम कहा गया है, जिसने वेलकम किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे प्लेयर्स हैव बीन वेलकम्ड इन द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे इनको वेलकम कहा गया है। ओके, प्लेयर्स हैव बीन वेलकम इन द कंट्री, मुल्क में प्लेयर्स को वेलकम कहा गया है। तो फोकस क्या है? प्लेयर्स, और वेलकम जिसने किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये देखें सारी थर्ड फॉर्म आ रही है। वी हैव बीन ट्रेन्ड, हमें ट्रेन किया गया है, फॉर दिस जॉब, इस काम के लिए। वी हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दिस जॉब, वी हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, वी हैड बीन ट्रेन्ड, हमें ट्रेन किया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए। ये देखें दोस्तों, ये उसका भी एडवांस स्ट्रक्चर है, यानी वी सब्जेक्ट नहीं है, वी ऑब्जेक्ट है, वी के ऊपर काम हो रहा है, वी काम कर नहीं रहा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपकी राइटिंग में, आपकी स्पीकिंग में बहुत आपकी तमाम चीज़ों को ब्यूटिफाई करेगा। वी हैव बीन ट्रेन्ड, हमें ट्रेन किया गया है। फाइन, वी हैव बीन वेलकम्ड, हमें वेलकम कहा गया है, हमने नहीं कहा, हमें वेलकम कहा गया है। दे हैव बीन गिवन द टास्क, उन्हें ये टास्क दिया गया है। फाइन, दे हैव बीन गिवन मतलब फोकस क्या है? दे। अब यहाँ पे है टास्क हैज बीन गिवन टू देम, उन्हें टास्क दिया गया है, यहाँ पे फोकस है दे, और यहाँ पे फोकस है टास्क। फाइन, अंग्रेजी में जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? टास्क हैज बीन गिवन टू देम, टू देम, टू देम नहीं होगा, टू देम, यानी जल्दी से बोलेंगे तो वो जंक हो जाएगा। अ टास्क हैज बीन गिवन टू देम, अ टास्क हैज बीन गिवन टू देम, इस तरह से। जैसे यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा हुआ है फ ठ क,
ये तीन साउंड्स एस्पिरेशन वाली साउंड्स हैं, जब भी स्टार्ट में आएंगी तो इसमें थोड़ा सा जोर आएगा। प नी फ, ता नी ठ, का नी ख। जैसे प्लेस, ट टीचर, क क्लास, कॉलेज, कैंटीन, करियर। फाइन, प्लीज, कॉल मी, कॉल मी। तो ये मेरे दोस्तों, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दुबई, उसका दुबई ट्रांसफर किया गया। जिसने किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ही उसका ट्रांसफर किया गया है। तो ये दोस्तों मेरे दोस्तों, ये सारा था पैसिव वॉइस के मुतल्लिक थर्ड स्ट्रक्चर। चलते हैं चौथे स्ट्रक्चर की जानिब। चौथा स्ट्रक्चर है हैज टू, हैव टू, हैड टू। टू का वर्ड यूज होगा। आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मजबूरी है ना, ना पड़ा या ना पड़ता है। आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ा। क्या जी, मुझे खाना बनाना पड़ा, मजबूरी के सेंस में। आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ा, मुझे खाना बनाना पड़ता है। ओके, शी हैज टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठना पड़ता है। शी हैड टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठना पड़ा, मजबूरी है। अगर हम कहते हैं ना उसे जल्दी उठना है, तब होगा शी इज टू। जो बी फैमिली हमने पढ़ा, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू। शी इज टू गेट अप अर्ली, उसने जल्दी उठना है। शी इज टू मीट विद मी, उसने मुझसे मिलना है। फाइन, शी इज टू कुक फूड, उसने खाना बनाना है। फाइन, शी इज टू कम हेयर, उसे यहाँ पे आना है। शी इज टू अटेंड द क्लास, उसने क्लास अटेंड करनी है, वो पिछला। शी हैज टू अटेंड द क्लास, उसे क्लास अटेंड करना पड़ती है, मजबूरी है। फाइन, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता है, मजबूरी है। इस सेंस में ये है सब्जेक्ट हैज टू, हैव टू या हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे है जनाब, पार्टी हैड टू बी अरेंज्ड, पार्टी अरेंज करना पड़ी या पार्टी को अरेंज करना पड़ा। किसने अरेंज की, ये फोकस नहीं है, पार्टी फोकस है। अब इन्हीं का ही पैसिव। दोस्तों फिर मैं बता रहा हूँ, पैसिव का यूज उस वक्त होता है जब हमने फोकस काम पे करना है, जब हमने फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर करना है, सब्जेक्ट के ऊपर नहीं करना। क्यों करते हैं, या तो काम करने वाले का हमें पता है, या हम उसको फोकस नहीं करना चाहते, या हम उसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, या वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे पार्टी हैज़ टू बी अरेंज्ड, पार्टी अरेंज करना पड़ती है, हमें करना पड़ती है, पता है ऑलरेडी, हम जानते हैं, लिहाजा बायस लगाने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी हैड टू बी ऑर्गेनाइज, पार्टी मुनक्कद करना पड़ी। पार्टी हैड टू बी डिलेड, पार्टी को डिले करना पड़ा। पार्टी हैड टू बी पोस्टपोन्ड, पार्टी को पोस्टपोन करना पड़ा। इस सेंस में दिस प्रोग्राम हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज इन दी सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, मजबूरी है। फाइन, फोकस क्या है, प्रोग्राम, ना कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले। रिजल्ट हैज टू बी अनाउंस, रिजल्ट अनाउंस करना पड़ता है, या रिजल्ट टू हैड टू बी अनाउंस ऑन टाइम, वक्त पर रिजल्ट अनाउंस करना पड़ा। इस सेंस में लिस्ट हैव टू बी डिस्प्लेड, लिस्ट को डिस्प्ले करना पड़ता है, या लिस्ट हैड टू बी डिस्प्लेड, लिस्ट को डिस्प्ले करना पड़ा। इस सेंस में आप इसका यूज करते हैं। तो मेरे दोस्त ही हो गया ऑब्जेक्ट हैज टू, हैव टू, हैड टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों ये हमने 5 स्ट्रक्चर्स पढ़े, हैज, हैव और हैड के। यकीनन आपको समझ आए होंगे। मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा इस यकीन के साथ कि इंग्लिश इज इजी, इस यकीन के साथ यस आई कैन डू, यस इट्स पॉसिबल। हैव अ ग्रेट टाइम, बेस्ट विशेस।